एक आदरणीय साथी हैं, मेरठ घाट गांव के रहने वाले हैं और मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं क्योंकि बुद्धिज्म जो भगवान बुद्ध का ज्ञान है वो लोगों ने धारण करा लेकिन सही तरीके से काम नहीं कर पाए। ये साहब है हमारे साथ में, क्योंकि मैं यहाँ आया हुआ हूँ और जो जगह जगह से लोग आते हैं उनसे मुलाकात होती है। तो क्या नाम है बाबूजी आपका? पितरकार बोध जी, ग्राम घाट जी, जिला मेरठ का रहने वाला हूँ। जी। आपने भगवान बुद्ध के से दीक्षा ली है भगवान बुद्ध के विषय में? हाँ जी, दीक्षा लिया जी, कब ली थी? हो गए करीब 30 साल से करीब है। अच्छा, तो आपने क्या चीज भगवान बुद्ध के से सीख किया है? क्यों करा है, जो देवता पूज रहे हैं या सत्संग भी करा है, सब चीज़ छोड़ कर जान पहचान करके ये मिला। अब जो बाबा साहब ने बुद्ध दीक्षा ली है वो हमें दी है, हम उस पर निर्भर हैं और बिल्कुल कोई भी भय नहीं, निर्भय होकर सबकी सेवा करते हैं। जिस धर्म के बारे में हमसे उतना ही बाहर भीतर जाकर उनको रास्ता बनाते हैं बुद्ध का और बाबा साहब का, तो इतना हम करते हैं। आपने भगवान बुद्ध की पंचशील जानते हो आप? पंचशील पूरी? जी हाँ, सुनाओ जरा। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पंचशील प्राणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादेयामि। अदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादेयामि। कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि सिक्खापदं समादेयामि। मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादेयामि। सुरामेरय मद्यपमादुत्थाना वैरमणि सिक्खापदं समादेयामि। हिंदी में बताइए अब इसका मतलब क्या? पंचशील का पंचशील पहले शुरू, मैं प्राणी हिंसा वैचारिक शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। मैं अदिन्ना दाना, मैं कोई चोरी नहीं करूँगा और ना करने की जो सलाह दूँगा उसका मैं अध्ययन करता हूँ और शिक्षा लेता हूँ, देता हूँ। कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि सिक्खापदं समादि, मैं किसी बहन बेटू गत निगाह से नहीं देखूँगा, ना किसी को कुछ देखने दूँगा, उसका मैं सच्चा विचारण करता हूँ। मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं कोई गाली करूँ या झूठ तोफान या कोई ऐसा उच्चारण नहीं करूँगा जो किसी को दुख और नुकसान हो। सुरामेरय मद्यपमादुत्थाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं कोई शराब, कच्चे पक्के शराब ने सीधा पदार्थ इस्तेमाल नहीं करूँगा, ना ही मैं कोई किसी सलाह दूँगा। ये पंचशील का है। आपने 35 साल हो गए, ये बहुत खुशी की बात है। देखिए साथियों, मैं आपको बताऊं, कुछ शेयर कमेंट जरूर करना है क्योंकि आपने शिक्षा कितनी, पढ़ाई लिखाई कितनी करी है? पढ़ाना है, नहीं पढ़ाई करी? जी जी। बच्चे कितने हैं? 4 लड़के हैं। 4 लड़के? हाँ। क्या काम करते हैं? चारों काबिल है? एक बड़ा तो एक पता काम करा है, ठीक। उससे छोटा बिजली का काम करा है, ठीक। उससे छोटा जो है दुकानदारी करा है, की दुकान है, ठीक। उससे छोटा काम कारोबार करने में लगाया है। जी। ये काम नशा पानी वगैरह तो नहीं करता कोई बच्चा? नहीं करते हूँ, तो मेरे साथ तो करता नहीं, मैं वैसे मोटे बोलता हूँ। अच्छा, उसका बात का माँ क्यों बाहर जाने वाला आदमी कोई पता नहीं। जी जी।
ऐसा मैं किसी को नहीं करता। जब आपने दीक्षा कहाँ से ली थी? दीक्षा मैंने बाबूराम बौद्ध जी हमारे, उनसे ली दीक्षा। कहाँ के? ये के पेपले के। सतपा ये जो पीपला है? हाँ, पेपला। बाबूराम बौद्ध। बाबूराम बौद्ध चले। अच्छा, अब हैं दुनिया में गए? नहीं, तो गुजर गए तो। अच्छा अच्छा। तो क्या परिवर्तन आया भगवान बुद्ध और हिंदू धर्म में जब थे और अब में क्या फर्क पड़ा? तो फर्क क्या इतना है, कहूँ गुलामगिरी खत्म कर ली अपनी। अच्छा जगह जगह मत्था टेक रहे थे। जी। अब आज़ाद है बिल्कुल। डर मुझे सिर्फ अपने आप से लगता, और किसी से दिल ना। मेरा कोई दुश्मन जी। और दुश्मन भी है, वो हमारे सामने उससे हाथ जोड़ रहा, माफ कर। हमने कभी किसी को कितनी भी सुनवाई करी। बाबा साहब को देखा था कभी जीवन में? नहीं देखा क्या, बस मेरे नाना है, वे तो जाते पैदल हॉस्टल दिल्ली तक पैदल आवे। ये तो मुझे पता, मेरे नाना वो कभी जलसा है बाबा साहब का, वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा। इतना पता, पर मैंने आपको दिल। तो अब मेरठ के अंदर आप रहते हैं, मेरठ के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है? भगवान बुद्ध की विचारधारा जिस तरीके से बढ़नी चाहिए वो तो बढ़ नहीं रही, कम है जी। हाँ। जबकि मेरठ जो शहर है वो देश के जैसे 4 महानगर आते हैं, इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित जिला रहा है मेरठ, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र था इसका, है जी। तो इसका कारण क्या महसूस कर रहे हैं? कारण मैं लोग लालच में ज़्यादा फंसे हुए हैं, लालच में फंसे हुए हैं। कभी दौड़े चला जा, अब मेरा जो रहेगा, अब मेरा जो रहेगा, अब मेरा जो रहेगा, तो उसमें होने लग रहा है, तो उससे पिछड़ जाता हूँ, दौड़े दौड़ने की कुछ। किसी ने आप लोग भगवान बुद्ध के प्रचार प्रसार पर गए हो कभी कहीं? हाँ, वो आप लोग गैल में जहाँ भी समय मिला वहाँ चला जाऊँ। अब मैं इतने टाइम में अकेला जा करूँ कि जो मैं पढ़ा लिखा तो है नहीं जी, जो तुमसे सुन लिया वो मेरे दिमाग में बैठे हो बोल दूँ, फिर मांगे बंद। अगर हम आपको अपने साथ में ले आए कि आप गांव के कितने गांव में जान पहचान है आपकी? वो मेरे तो यही 2-3 काम तो लगा दौड़ के नहीं हो जाऊँ मैं तो कोई और बात नहीं। इनमें तो सभी में जैसे और भी बहुत दूर दूर तक गांव हैं, या कबीर साहब हैं। कबीर साहब का भी कुछ करा था आप लोगों ने? हाँ, सत्संग में झगड़ा कबीर साहब का कोई दोया सुनो? रविदास के बारे में, इनके बारे में रहे हम तो काम का। बुद्धिस्ट तो किसी के सत्संग नहीं करते, बुद्धिस्ट सत्संग कैसे? नहीं, जब पहले सत्संग करा ना 10 साल। अच्छा, 10 साल सत्संग करा है। हाँ, उसकी बात बता रहा हूँ, जब बुद्धिस्ट बने हैं। मेरा इतना सत्संग का प्रभाव था, तो 200 किलोमीटर का आदमी मेरे घरों सत्संग में आते जी, इतना प्रभाव था। तो है उसमें पाखंड है ना, पूरा पाखंड तो यही है। हाँ, समझिए। अपने भी ईश्वर परमात्मा फलना ढिकला जुगाड़ हुआ, सब वही भरे हुए हैं, उसमें ले लो, भरम में फंसा दें तो वो भरम तोड़ दिया। हम आज़ाद हैं, मेरे बालक भी आज़ाद हैं, ऐसी बात नहीं है। वो चाहे वो भी आगे, बाकी जितना मेरा है उतने सब मेरी मजबूत हैं। पोतों पड़पोतों का तो हो रहा हूँ। हाँ, तो सही चल रहा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे साथियों, और एक बार नाम नंबर वगैरह बता दिए ताकि जो लोग हैं वो आपको जो है याद करें। चलो जी, बता दें। प्रकार बौद्ध, ग्राम घाट, जिला मेरठ, थाना फतेहपुर, ग्राम घाट। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कमेंट जरूर करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।